अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे आप तमाम हज़रात, उम्मीद है खैर वाफ़ियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद तनज़ीर आलम बरकाती, आपका बरकाती टेक चैनल में इस्तकबाल है। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप अपने मोबाइल से खूबसूरत शादी कार्ड किस तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि जब भी मैं वीडियो भेजूँ आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। इस कार्ड को मैंने पिक्सल लैब ऐप से बनाया है, जिसको आप जो है प्ले स्टोर से आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। तो पिक्सल लैब ऐप को सबसे पहले ओपन करना है। पिक्सल लैब ऐप को ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरीके से दिखेगा, तो इसको सबसे पहले ऊपर से जो है डिलीट कर देना है। इसको डिलीट कर देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो है 3 डॉट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर चले आना है। इस पे चले आने के बाद आपको यहाँ पे जो है एक इमेज साइज़ का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद आपको यहाँ पे जो है एक एरो का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे चले आना है। इस पे चले आने के बाद आपको जो है यहाँ से इमेज साइज़ सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से जो है यूट्यूब थंबनेल साइज़ जो है सिलेक्ट करना है, तो इस पे ओके करना है। इसके बाद यहाँ पे ओके कर देना है, तो आपके सामने ये साइज़ चला आएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है बैकग्राउंड का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद यहाँ से जो है आपको कलर पे चले आना है। कलर में चले आने के बाद यहाँ पे फिर आपको कलर का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद इसका साइज़ जो है उजला वाला सिलेक्ट कर लेना है, इस पर ओके करना है। इस पे ओके करने के बाद फिर डन कर देना है, तो ये उजला साइज़ चला आएगा। इसके बाद आपको बीच वाले ऑप्शन पे चले आना है। बीच वाले ऑप्शन पे चले आने के बाद पे आपको जो है एक शेप्स का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद फिर नीचे चले आना है। नीचे चले आने के बाद ये वाला कलर जो है सिलेक्ट कर लेना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद इसको बड़ा कर देना है, इस तरीके से बड़ा कर देना है। और बड़ा कर देने के बाद इसको जो है यहाँ पे इतने पे रख लेना है। इतने पे रख लेने के बाद इसको डन कर देना है। डन कर देने के बाद फिर लेयर वाले ऑप्शन पे चला आना है और इसका ताला लॉक कर देना है। ताला लॉक कर देने के बाद फिर इस पे बीच में टच करना है। इसके बाद इंपोर्ट में चला आना है। इंपोर्ट में चले आने के बाद यहाँ से जो है मैं कुछ सामान बाहर से इस्तेमाल करूँगा। जो भी बाहर से इस्तेमाल करूँगा लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं जो है एक फूल बनाया हुआ है, इसको ले लेता हूँ। लेने के बाद ओके करता हूँ। ओके करने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद इधर चले आना है। इधर चले आने के बाद फिर कलर में चले आना है, इसको इनेबल कर देना है। इनेबल कर देने के बाद फिर फर्स्ट वाला कलर जो है सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद इसको जो है यहाँ पे इस हिसाब से रख देना है। इसके बाद फिर लेयर वाले ऑप्शन पे चले आना है और इसका ताला लॉक कर देना है। जिस चीज़ को रखेंगे सबका ताला लॉक कर लेंगे ताकि बनाने में डिस्टर्ब ना हो और ये इधर उधर ना हिले। इसके बाद फिर बीच वाले ऑप्शन पे ओके करना है। इसके बाद फिर इंपोर्ट में चले आना है। इंपोर्ट में चले आने के बाद यहाँ से मैं एक और तस्वीर ले लेता हूँ। इस वाले तस्वीर को ले लिया। इसके बाद ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसको छोटा कर देना है। छोटा कर देने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद इधर चले आना है। इधर चले आने के बाद फिर कलर में चले आना है, इसको इनेबल कर देना है और इसके बाद इसको भी जो है फर्स्ट वाला कलर दे देना है। इसके बाद ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद फिर साइड में टच करना है। टच करने के बाद फिर आपको शेप्स वाले ऑप्शन पे चले आना है। शेप्स वाले ऑप्शन पे चले आने के बाद इस रेडियस को जो है पूरे बढ़ा देना है। इसके बाद इसका ऑप्सिटी बिल्कुल ख़त्म कर देना है। इसके बाद ये जो है इसका स्ट्रोक थोड़ा सा बढ़ा देना है। इसको जो है मैं 5 पे रख लेता हूँ। फिर नीचे चले आता हूँ। नीचे चले आने के बाद यही वाला कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद इसको इधर रख लेता हूँ और इस तरीके से जो है इसको गोल कर देता हूँ। इस तरीके से कर देने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद फिर ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद साइड में टच करना है। साइड में टच करने के बाद फिर शेप्स वाले ऑप्शन पे चला आना है और इसके बाद इसको भी जो है गोल कर देना है। इसके बाद नीचे चले आना है। नीचे चले आने के बाद इसका ये कलर सिलेक्ट कर देना है। ये कलर सिलेक्ट कर देने के बाद इसको जो है इस तरीके से करना है और थोड़ा सा छोटा कर देना है। छोटा कर देने के बाद इस पे ले जाना है। इस पे ले जाने के बाद इसको जो है इसके बराबर में जो है रख देना है। इसके बराबर में रख देने के बाद इसको यहाँ पे रखना है और इसके बाद इसको थोड़ा सा और छोटा करना है। छोटा कर देने के बाद इसको जो है इस हिसाब से रखेंगे ताकि ये दोनों जो है बराबर हो जाए। इसको रख दिया। इसके बाद ओके कर दिया। ओके कर देने के बाद इसको जो है पकड़ के अच्छे तरीके से मिला करके रख लेना है। फिर साइड में टच करता हूँ तो ये देख रहे थोड़ा सा खाली नज़र आ रहा है, तो इसको जो है पूरे बराबर कर लेना है। फिर लेयर वाले ऑप्शन पे चले आना है। लेयर वाले ऑप्शन पे चले आने के बाद
फिर इस पे ओके करना है। इस पे ओके करने के बाद फिर इस दोनों में मार्क लगा लेना है। इस दोनों में मार्क लगा लेने के बाद फिर यहाँ पे डबल टैप का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे ओके करना है। इस पे ओके करेंगे तो ये दोनों जो है ग्रुप हो जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा। इसके बाद फिर लेयर वाले ऑप्शन पे ओके करना है और फिर यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन है, इस पे ओके करना है। इस पे ओके करके 4 ठो कॉपी कर लेना है। इसका मैंने 3 कॉपी कर लिया है। इसके बाद इसको यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रख लेने के बाद फिर जो है इसको एक और यहाँ पे रख लेता हूँ और यहाँ पे रख लेने के बाद फिर जो है इसको नीचे एक और रख लेता हूँ। इसके बाद फिर लेयर वाले ऑप्शन पे चले आना है और सबको ताला लॉक कर लेना है। बाद साइड में टच करना है, फिर शेप्स वाले ऑप्शन पे चले आना है और इसके बाद इसको जो है गोल कर देना है। इसके बाद इसको इस तरीके से कर देना है। इस तरीके से कर देने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। फिर नीचे चले आना है और यहाँ पे जो है कलर वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर ओके करना है तो ये जो है कलर हो जाएगा। इसके बाद इसको जो है यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद फिर डन कर देना है। डन कर देने के बाद साइड में टच करना है तो आपका ये जो है डिज़ाइन तैयार हो गया है। अब इसके बाद क्या करना है, आपको फिर इंपोर्ट पे चले आना है। इंपोर्ट पे चले आने के बाद यहाँ से जो है मैं कुछ चीज़ें लिखा हुआ है जैसे शादी खाना आबादी के ताल्लुक़ से, तो मैं वो सब ले लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको ले लेता हूँ। इसको ले लेने के बाद फिर डन कर दिया। डन कर देने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद इसको बड़ा कर देना है। बड़ा कर देने के बाद इधर चले आना है। इधर चले आने के बाद यहाँ पे कलर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर चले आना है। इस पर चले आने के बाद इसको इनेबल कर देना है। इनेबल कर देने के बाद इधर चले आना है और इसका उजला कलर सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद इसको डन कर देना है। डन कर देने के बाद फिर बीच में टच करना है। बीच में टच करने के बाद फिर इंपोर्ट पे चले आना है। इंपोर्ट पे चले आने के बाद यहाँ से एक और इमेज ले लेना है। यहाँ से मैं इस इमेज को ले लेता हूँ। इसको ले लेने के बाद फिर यहाँ पे जो है डन कर देता हूँ। डन कर देने के बाद इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। छोटा कर लेने के बाद इसको यहाँ पे रख लेता हूँ और इधर चले आता हूँ। और इधर चले आने के बाद फिर कलर वाले ऑप्शन पे चले आना है। इसके बाद इसको इनेबल कर देना है। इनेबल कर देने के बाद इधर चले आना है और इसको जो है उजला कलर रख लेना है। इसके बाद इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेना है और दोनों साइड जगह खाली रहना चाहिए ताकि लड़का और लड़की का भी नाम लिखा जा सके। लेयर वाले ऑप्शन पे चले आना है और इस दोनों को ताला लॉक कर लेना है। इसके बाद फिर लेयर वाले पे ओके करना है और साइड में टच करना है। साइड में टच करने के बाद फिर ए वाले ऑप्शन पे चले आना है। ए वाले ऑप्शन पे चले आने के बाद यहाँ से जो है लड़का का नाम लिख लेना है। टेक्स्ट पे चले आना है। टेक्स्ट पे चले आने के बाद फिर एडिट में चले आना है और यहाँ से जो है लड़के का नाम लिख लेना है। तो मैं लड़के का नाम लिख लेता हूँ। लड़के का नाम लिख लिया। इसके बाद ओके कर दिया। ओके कर देने के बाद इधर चले आना है और यहाँ पे आपको फिर कलर में चले आना है और इसका भी उजला ही कलर रख लेना है। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद यहाँ पे आपको AB फ़ॉन्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद आपको यहाँ से जो है एक फ़ॉन्ट ले लेना है। मैं फ़ॉन्ट में चले आना है और इसके बाद इधर नीचे चले आएंगे तो आपका जो भी मैं फ़ॉन्ट में फ़ॉन्ट होगा वो फ़ॉन्ट आपको आ जाएगा। तो मैं यहाँ से एक फ़ॉन्ट ले लेता हूँ। ये सारा फ़ॉन्ट जो है आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद इसको जो है इधर ले आना है और थोड़ा सा छोटा कर देना है। छोटा कर देने के बाद इसको जो है यहाँ पे रख देना है। यहाँ पे रख लेने के बाद लड़की का नाम लिख देना है और लड़की का नाम जो है यहाँ पे रहने देना है। तो अब देखिए अताउर रहमान की शादी खाना आबादी हमरा जैसे रूही परवीन के साथ तय पाया है। तो इसको आपको कॉपी कर लेना है और फिर एडिट पे चले आना है और यहाँ पे जो है लिख लेना है। और आपको जो भी लिखना हो, जो भी मुनासिब जुमला लगे आप लिख सकते हैं, बस मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसके बाद इसको ले लेना है और इसको जो है यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे इसको रख लिया। यहाँ पे रख लेने के बाद फिर साइड में टच करना है। साइड में टच करने के बाद फिर बीच वाले पे चले आना है। फिर इंपोर्ट में चले आना है और इंपोर्ट में चले आने के बाद यहाँ से जो है एक और मैं चीज़ ले लेता हूँ। इसको छोटा कर देता हूँ और छोटा कर देने के बाद इसको जो है यहाँ पे रख देना है। यहाँ पे रख देने के बाद इधर चले आना है। इधर चले आने के बाद फिर आपको कलर में चले आना है। कलर में चले आने के बाद इसका जो है इनेबल कर देना है और इसके बाद इसको भी जो है उजला कलर दे देना। इसको उजला कलर दे दिया। इसके बाद फिर साइड में टच करना है। साइड में टच करने के बाद फिर ए वाले ऑप्शन पे चले आना है। ए वाले ऑप्शन पे चले आने के बाद टेक्स्ट में चले आना है। टेक्स्ट में चले आने के बाद फिर एडिट में चले आना है और एडिट में चले आने के बाद यहाँ से जो है मैं 1-2 इंग्लिश का लेटर लिख लेता हूँ। जैसे ABCD मैंने इसको लिख दिया।
इसके बाद ओके कर देता हूँ। ओके कर देने के बाद इधर साइज़ में चले आना है, इसका साइज़ बड़ा कर देना है। इसके बाद ओके कर देना है, फिर इधर चले आना है। इधर चले आने के बाद AB फ़ॉन्ट में चले आना है और यहाँ से जो है फ़ॉन्ट्स में आके यहाँ से आपको एक शेप्स ले लेना है। तो ये बहुत सारा इसमें शेप्स आपको मिल जाएगा। ये पिक्सल लैब मेरे टेलीग्राम से लोड कर सकते हैं, या तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत फूल पत्ते वगैरह सब बना हुआ है। तो यहाँ से मैं इस वाले शेप्स को ले लेता हूँ, इस पर ओके करना है। इसके बाद फिर से ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत शेप्स वगैरह आपको मिल रहा है। तो इसमें से आप जो भी रखना चाहे रख सकते हैं, और जितना हुर्फ तब्दील करेंगे उतना आपको शेप्स यहाँ से मिल जाएगा। तो मैं ए वाला रख लेता हूँ। इसके बाद ओके कर देता हूँ। ओके कर देने के बाद इसको इधर घुमा लेता हूँ। इसको घुमा देने के बाद फिर जाली वाले ऑप्शन पे चले आना है और इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देना है। बड़ा कर देने के बाद फिर इसका डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट कर लेने के बाद इसको यहाँ पे रखना है। यहाँ पे रखने के बाद इधर चले आना है। इधर चले आने के बाद आपको यहाँ पे 3D रोटेशन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर चले आना है। इस पर चले आने के बाद ऊपर वाले को पकड़ के इस तरीके से कर देना है। इसके बाद इसको जो है यहाँ पे बराबर से रख लेना है। यहाँ पे रख दिया। इसके बाद जाली वाले पे ओके करना है, तो ये जाली हट जाएगा। इसके बाद लेयर वाले ऑप्शन पे चले आना है। लेयर वाले ऑप्शन पे चले आने के बाद फिर इस वाले ऑप्शन पे चले आना है। इस वाले ऑप्शन पे चले आने के बाद फिर इस दोनों में मार्क लगा लेना है। मार्क लगा लेने के बाद फिर इस पे ओके करना है। इस पे ओके करने के बाद फिर यहाँ पे ओके कर देना है, तो ये जो है ज्वाइन हो जाएगा। इसके बाद फिर शेप्स वाले ऑप्शन पे चले आना है, और शेप्स वाले ऑप्शन पे चले आने के बाद इधर चले आना है। यहाँ पे कलर में चले आना है और इसका कलर दे देना। इधर चले आना है, इसका उजला कलर दे देना है। इसका उजला कलर दे देने के बाद इसको इधर ले आना है और थोड़ा सा और बड़ा कर देना है। बड़ा कर देने के बाद फिर जाली वाले पे चले आना है और इसको यहाँ पे बीचों बीच रख लेना है। यहाँ पे बीचों बीच रख लेने के बाद फिर यहाँ पे आपको स्ट्रोक का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद इसका स्ट्रोक दे दें और इसका स्ट्रोक जो है उजला ही रखना है। इसके बाद इसको जो है इस तरीके से 5 या 6 पे दे देंगे। इसके बाद ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद फिर यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर चले आना है। इसका एक डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट कर लेने के बाद इसको यहाँ पे रख देना है। फिर इधर चले आना है। इधर चले आने के बाद फिर स्ट्रोक पे चले आना है और इसका स्ट्रोक जो है ये गुलाबी कलर का दे देना है। इसके बाद फिर इसका स्ट्रोक थोड़ा सा कम कर देना है। कम कर देंगे तो ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत डिज़ाइन बन गया है। इसका स्ट्रोक 2 पे रख लेंगे। 2 पे रख लेने के बाद डन कर देना है। इसके बाद फिर जाली वाले ऑप्शन पे चले आना है और जाली वाले ऑप्शन पे चले आने के बाद लेयर वाले ऑप्शन पे चले आना है। फिर इस दोनों को मिला करके जोड़ लेना है। इस दोनों को मिला करके जोड़ लिया। इसके बाद इसको यहाँ पे रख देना है। यहाँ पे रख देने के बाद फिर साइड में टच करना है। इसके बाद शेप्स पे चले आना है और शेप पे चले आने के बाद यहाँ से एक और शेप्स ले लेना है। इसको इस तरीके से कर देना है। इसके बाद छोटा कर देना है। छोटा कर देने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। इसके बाद ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद फिर लेयर वाले ऑप्शन पे चले आना है और इस सब को ताला लॉक कर लेना है। इस सब का ताला लॉक कर लिया। ताला लॉक कर लेने के बाद अब फिर बीच में टच करना है। इसके बाद फिर इंपोर्ट पे चले आना है और इंपोर्ट पे चले आने के बाद यहाँ से जो है और चीज़ें लिखा हुआ है, और चीज़ आप खुद से भी लिख सकते हैं। इस वाले को ले लेता हूँ। इसके बाद ओके कर देता हूँ। ओके कर देने के बाद इसको छोटा कर लेना है। छोटा कर लेने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। फिर इधर चले आना है और इधर चले आने के बाद कलर में चले आना है। इसको इनेबल कर देना है और इसका उजला कलर दे देना है। इसका उजला कलर दे देने के बाद फिर आपको साइड में टच करना है। शादी का यहाँ पे जो है डेट लिख लेंगे। इसके बाद आपको फिर इंपोर्ट पे चले आना है और इंपोर्ट पे चले आने के बाद यहाँ से जो है महफिल मिलाद और एहतमाम निकाह, रवानगी बारात, वापसी बारात, ये वो सब जो है आपको लिख लेना है। तो कुछ आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो आपको जो लिखा हुआ मिलेगा उसके लिए टेंशन नहीं है। जो नहीं मिलेगा उसको आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं महफिल मिलादुन्नबी है, तो इसको मैंने ले लिया। इसके बाद इसको जो है यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रख लेने के बाद इसका जो है उजला कलर दे देता हूँ। कलर वाले ऑप्शन पे चला आया। इसके बाद इसका जो है उजला कलर दे देता हूँ। इसके बाद फिर ओके कर दिया। ओके कर देने के बाद फिर साइड में टच करना है। फिर एडिट में चला आना है और यहाँ पे जो है लिख देना है रवानगी बारात। इसको लिख दिया। इसके बाद ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद इधर चले आना है। यहाँ पे कलर में चले आना है और इसका उजला कलर दे देना है। इसके बाद फिर डन कर देना है। फिर AB फॉन्ट में चले आना है
और यहाँ से जो है एक फ़ॉन्ट ले लेना है। इसका ये वाला फ़ॉन्ट रख लेना है। इसके बाद इसको जो है यहाँ पे रख लेना है, थोड़ा सा छोटा कर लेना है और छोटा कर लेने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख देने के बाद फिर बीच वाले ऑप्शन में चले आना है। इसके बाद इंपोर्ट में चले आना है और इंपोर्ट में चले आने के बाद यहाँ पे जो है एहतमाम निकाह लिखा हुआ है तो इसको ले लेना है। इसके बाद इसको छोटा कर देना है और छोटा कर देने के बाद इसको जो है यहाँ पे रख देना है। रवानगी बारात के बाद एहतमाम निकाह इसको यहाँ पे रख देना है। यहाँ पे रख देने के बाद फिर कलर में चले आना है, इसको इनेबल कर देना है और इनेबल कर देने के बाद फिर इसका उजला कलर दे देना है। इसके बाद ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद फिर रवानगी बारात को कॉपी करना है और यहीं पे जो है वापसी बारात लिख देना है और इसको जो है यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद फिर बीच वाले ऑप्शन में चले आना है, फिर इंपोर्ट में चले आना है। इंपोर्ट में चले आने के बाद यहाँ से ले लेना है चश्मे बारात, इस पे ओके करना है। इसके बाद फिर डन कर देना है। डन कर देने के बाद इसको छोटा सा कर लेना है और छोटा कर लेने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद इसको इस तरीके से घुमा देना है और घुमा देने के बाद यहाँ पे इसको रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद फिर कलर वाले ऑप्शन पे चले आना है, इसको इनेबल कर देना है। इसके बाद इसका ये कलर दे देना है। ये कलर दे देने के बाद फिर आपको साइड में टच करना है, फिर इंपोर्ट में चले आना है। इंपोर्ट में चले आने के बाद यहाँ से ले लेना है अद्दाई अलल खैर। इसको ले लेने के बाद इसको पकड़ के छोटा सा कर देना है, इस तरीके से इसको कर देना है। इसके बाद इसको यहाँ पे जो है रख लेना है। इसके बाद ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद इसको छोटा कर लेना है। छोटा कर लेने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद फिर कलर में चले आना है। कलर में चले आने के बाद इसको इनेबल कर देना है। इसके बाद इसको भी जो है यही कलर दे देना है। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद फिर लेयर वाले ऑप्शन पे चले आना है, सबका ताला लॉक कर देना है। ताला लॉक कर देने के बाद आपको यहाँ पे जो है मिलाद की तारीख़ लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पे रवानगी बारात की तारीख़ लिख लेना है और टाइम लिख लेना है। यहाँ पे एहतमाम निकाह का जो है टाइम लिख लेना है। इसके बाद वापसी बारात का टाइम लिख लेना है और यहाँ पे जो है बारात के ताल्लुक़ से किस तारीख़ को बारात है यहाँ पे ये लिख लेना है और यहाँ पे जो है बमकाम लिख लेना है। या तो यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट नंबर भी दे सकते हैं और यहाँ पे जो है बमकाम लिख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे चश्मे बारात दिख रहा है, इसमें आपको भाई रिश्तेदार वगैरह का नंबर दे देना है। इसके बाद अद्दाई अलल खैर है तो इसमें जो भी अद्दाई में भाई का या वालिद साहब का नाम हो आप इसमें दे सकते हैं। तो इस तरीके से आसानी के साथ आप शादी कार्ड बना सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और देख करके सीख पाए होंगे कि किस तरीके से शादी का खूबसूरत कार्ड बनाया जाता है। अगरचे वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि जब भी मैं वीडियो भेजूँ आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। फिर मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।